एक एक कदम पीछे जाओ। शुरू करें। आओ भैया, आओ भैया, प्यारे बंधुओं, मेरे नाटक प्रेमियों, मेरे यारों यारियों, मेरे बच्चे बच्चियों, आप सभी को CSMCH वालों की तरफ से सप्रेम नमस्कार। अरे मैं जो यहाँ आया हूँ, ये आप सबका प्यार है, दुलार है, सत्कार है और साथ साथ JNU का उपकार है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, ना 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 ना, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, हटाइए दोनों यहाँ लगाइए और आइए रूबरू होते हैं एक छोटी सी कहानी से। साहिबान, मेहरबान, कदरदान, बांध लीजिए अपना सामान, क्योंकि आ गए हैं आपके सामने हम नौजवान लेके एक बहुत खूबसूरत सी कहानी जिसका नाम है एक मच्छर ऐसा भी। आज का कोटा तो पूरा हो गया मेरा। इतने मच्छर, सारी रात नहीं सोने देते यार। राकेश उठना भाई, तेरे को बोला था ना ऑल आउट लगा के सोया कर। सारी रात नहीं सोने देते। राकेश क्या है भाई, क्यों परेशान कर रहे हैं सुबह सुबह? सोने दे मुझे और खुद भी सो जा। तेरे को सोने की पड़ी है यार, यहाँ मच्छर मेरा खून चूस रहे। जब खुद को होगा ना डेंगू तब पता चलेगा। और एक ये फोन नहीं सोने देता, सारी रात बजता है। स्वाति की 6 मिस कॉल्स। भाई ये लड़की मेरी जान ले लेगी आज। हेलो सुनील, वेयर आर यू? हाँ स्वाति, यार तेरे को पता है ना कितने मच्छर है हॉस्टल में यार, पूरी रात नहीं सो पाया। We were supposed to meet for chai at Sabarmati. What is the time now? अरे आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ, रख फोन, आ रहा हूँ। अंग्रेज चले गए, इसे पीछे छोड़ गए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ। ढूंढे मुझे सब के सब, किसी के मैं हाथ ना आऊं। ढूंढे मुझे सब के सब, किसी के मैं हाथ ना आऊं। हाथ से थप्पड़ तुम्हारे गाल पर, तुमसे ही तुमको लगवाऊं। चू नहीं, चूस कर सब खून तुम्हारा मैं हवा में फुर्र हो जाऊं। दिन भर जागो काम के मारे, रात को तुमको मैं जगाऊं। तुम सब हो बेवकूफ बेवकूफ बेवकूफ, तुम सब हो बेवकूफ बड़े। तुम्हारी कहानी मैं क्या बताऊं। अच्छा रुको रुको, चलो सब्र करो, चलो अपनी कहानी में बताऊं। लेकिन कोई ताली नहीं बजाएगा, कोई ताली नहीं बजाएगा, क्योंकि आपकी तालियों के बीच में अगर मैं आ गया तो मेरा खेला खत्म हो जाएगा। भाई आज की मेरी पूरी पेट पूजा हो गई, आप अपने देखो। हाय स्वाति। Oh Sunil, now you're coming. हाँ यार तेरे को तो पता है ना कितने मच्छर। मेरी चाय कहाँ है? Iced tea now. हाँ ठीक है, तेरे को तो पता है ना यार कितने मच्छर है, पूरी रात नहीं सोने देते। Of course there'll be mosquitoes now. What do you expect? So many breeding sites near your hostel. I don't know how you're surviving there.
और पता है मैं रहता हूँ चंद्रभागा में। कहाँ है भैया चंद्रभागा? इतने गड्ढे और गड्ढों में इतना पानी, हर गड्ढे में पानी और हर पानी में मच्छर। कभी गड्ढे में गिरता हूँ, कभी मच्छर से कटवाता हूँ। यार ये जेएनयू पब्लिक हेल्थ पढ़ने आए थे या पर्सनल हेल्थ खराब करने, ये नहीं पता। Oh, the condition in girls' hostel is even worse. ओहो, That's why I left last month, you know. हॉस्टल छोड़ दिया? हाँ. Inside washrooms, no water. But all around the hostel, lots of water for mosquitoes to breathe. लेकिन तेरे को क्या टेंशन है? पैसा इतना है कि हॉस्टल छोड़ के बाहर कमरा ले लिया। इतने बड़े बिजनेसमैन है इसके पापा। इसको डेंगू फेंगू हुआ तो ये तो हेल्थ केयर खरीद लेगी ना। आजकल हॉस्पिटलों में हेल्थ केयर मिलता नहीं है भैया, बिकता है बिकता। तुम तो खरीद लोगे। हाँ? That is true, Sunil. At least I have health insurance. I can take care of my health. I don't know how everybody is managing these days. How are you managing in this health center? In this health center, ये मत कर। इतना भी बुरा नहीं है भैया हमारा हेल्थ सेंटर। हाँ, स्टाफ की थोड़ी कमी है मानता हूँ, लेकिन डॉक्टर आते हैं, स्पेशलिस्ट भी आते हैं। हाँ, इन पेशेंट केयर नहीं मिलता, लेकिन सारी दवाइयाँ मुफ्त है, टेस्ट भी। तो इतना भी बुरा नहीं है हमारा हेल्थ सेंटर, समझी? तेरे पास ऑडोमॉस है? हाँ, देना। at least use that. इनकी अलग लीला है और मेरी अलग लीला है। और कुछ ही दिनों पहले PSR में गया था इसको खराब करने। ऐसा थप्पड़ पड़ा है, मुंह पीट गया। अब ऐसे ही बात करता हूँ। अब मसला ये है कि ये लोग जो बात कर रहे थे, ये मेरे ही बारे में बात कर रहे थे। अब ये सारे लोग मेरा परिचय तो ऐसे देते हैं जैसे सारी गलती मेरी हो, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ। अब आप ही बताओ, जहाँ मैं जा सकता हूँ वहीं जाऊंगा ना, और उसी को काटूंगा। भला मैं इन इंसानों जैसे भेदभाव तो नहीं करता कि जाति देख के काटूं, धर्म देख के काटूं, रंग देख के काटूं। मुझे लगता है जहाँ मेरा काम बनता, फिर क्या फाड़ में जाए जनता। अच्छा, हेल्थ सेंटर से याद आया, हमारे सेंटर ने क्या बढ़िया पोस्टर बनाए हैं। डेंगू का प्रिवेंशन, डेंगू के सिम्टम, सब कुछ है उसमें। पूरे कैंपस में लगाएंगे। चला जा, हेल्थ सेंटर चलते हैं लगाने। यार ये लड़की सुबह सुबह थक जाती है। I came in the morning. अरे ठीक है भाई, सॉरी, चलना चलना। Okay, let me also see what is there in your health center. हाँ हाँ, देखिए। इस बार तो मैं भी देखूंगा क्या साजिश चल रही है मेरे बारे में। ये देख, ये है हमारा हेल्थ सेंटर। चला जा, पोस्टर लगाते हैं। Show me. ये देख, ये देख। Nice. हाँ हाँ, मैंने बनाया। How to reduce mosquito bites. Use window screens, विंडो स्क्रीन, repellents, रिपेलेंट, bed nets, बेड नेट्स, coils. कॉइल्स। Wear full arm shirt. हाँ हाँ, फुल आर्म शर्ट। Do you even follow this? हाँ यार, जितना होता है कर लेता हूँ। अरे भाई, ये मोहतरमा तो मेरी जान ले लेती आज भाई। मेरी जान ले मर जाता। प्रिकॉशंस तो ऐसे पढ़ते हैं जैसे सारे फॉलो कर लेंगे, लेकिन मेरे मामा, ताऊ, फूफा सब इसी गली में रहते हैं। कोई ना कोई तो काट ही लेगा। अच्छा, सारे लोग मेरे पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं। भाई मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? मुझे भी तो A, P और O के स्वाद चखने होते हैं, फिर भी सब लोग मुझे मारने तक तुले होते हैं। ला, ग्लू दे, पोस्टर लगाते हैं। Mosquito. ग्लू हाँ जी, देना। बोलो, क्या काम है? अरे दीदी, कैसे हो? अच्छे भैया, आप बताइए। अरे बस बढ़िया, पोस्टर लगाने आए थे। अच्छा। अच्छा दीदी, आप बाहर क्या कर रहे थे? आप तो रजिस्ट्रेशन डेस्क पे बैठते हो ना? अरे भैया, वो एक पेशेंट था, उसे एम्बुलेंस में बिठाने गए थे। उसे अच्छा, सफदरजंग लेके जा रहे हैं। सफदरजंग? डेंगू हो गया है डेंगू हो गया, सफदरजंग ले जा रहे हैं? जी। अरे दीदी, लेकिन एम्बुलेंस का स्टाफ अलग होता है,
आपका काम है रजिस्ट्रेशन पे, यहाँ लगी हुई है लाइन और आप बाहर घूम रहे हो। अरे भैया, जितना काम है उतने स्टाफ है काम, बस जितने हैं उसी में काम चल रहा है। हाँ, अब तो आप समझ गए होंगे कि मैं इतना बुरा नहीं हूँ। अरे मैं तो सफर ही नहीं कराता, किसी किसी को तो सफर जंग भी पहुंचा देता। अब आप यकीन कर लीजिए कि मैं कमाल की चीज हूँ। दीदी, लेकिन जब इतनी स्टाफ की कमी है तो ऊपर एप्लीकेशन दो ना स्टाफ के लिए। अरे भैया, हम तो एक छोटे से स्टाफ हैं, एप्लीकेशन दे भी दिया तो यहाँ सुनने वाला कौन है? हाँ भाई, सुनने वाला कौन है, दुविधा इनकी भी लाजमी है। अब ये सारे लोग अगर एप्लीकेशन दे भी दे तो क्या होता है? कुछ नहीं होता। एप्लीकेशन एक टेबल से दूसरे टेबल और दूसरे से तीसरे टेबल, कोई बदलाव आता है? कुछ नहीं होता। आते हैं तो सिर्फ हम मच्छर और साथ में लाते हैं डेंगू मलेरिया अपने रिश्तेदारों को। अब मेरा यहाँ आना इत्तेफाक से ज्यादा इनकी लापरवाही है और सारा बिल मेरे ऊपर फाड़ते हैं। अजीब नहीं लगता सुन के? अब आपके जो ऊपर वाले हैं, ऊपर वाले मतलब समझ रहे हैं ना? हाँ, ऊपर वाले, अब उनके महलों दफ्तरों में साफ सफाई होती है, मैं वहाँ जा नहीं सकता, इसीलिए जहाँ लगता है चला जाता हूँ और काट के बीमार कर देता हूँ। अब मुझे इससे क्या फर्क पड़ता है कि आपकी ये हालत आपके ऊपर वालों की वजह से है या आपके खुद की वजह से? आप समझो। अरे राकेश भाई, आ गया मैं। सारा दिन सोता रहता है। भाई तू ठीक तो है? अरे ठीक कैसे? 4-5 दिन पहले मैंने ही काटा था, उसी का असर है, देखते हो। ठीक तो है भाई? कहाँ ठीक हूँ यार, सुबह से यहाँ पड़ा हूँ, बहुत सा फीवर लग रहा है यार, बुखार सा लग रहा है, थकावट हो रही है, शरीर टूट रहा है, समझ नहीं आ रही। दवा ली तूने कुछ? कहाँ जाने की हिम्मत हुई भाई? रुक, मैं तेरे लिए दवा लेके आता हूँ, रुक। ठीक है भाई, जा। सब बीमार पड़ रहे हैं यार। लो भैया, आ गया नया पर्चा, वोट फॉर अस। ये स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले स्टूडेंट के लिए कुछ काम तो करते नहीं है, वोट फॉर अस के पर्चे बांट देते हैं। वोट फॉर अस, बहुत बढ़िया। चलो अपने दवा लेने चलते हैं यार। अरे सुनील, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहा है भाई? अरे राहुल, कैसा है तू? कैसा है? ठीक है भाई हम तो ठीक है, तुम बताओ, इतने दिन से क्लास नहीं आए, तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ यार, मेरी तबीयत ठीक है। ये राकेश के लिए दवा लेने जा रहा हूँ। रुको रुको, ये तुम्हारे हाथ में क्या है भाई? अरे तेरी ही पार्टी का पोस्टर है। अच्छा। वोट फॉर अस। तुम लोग स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन वाले किसी के लिए कुछ काम तो करते नहीं हो, वोट फॉर अस के पर्चे बांट देते हो। जब कुछ करना होता तो डेंगू के लिए कुछ करते ना। अरे ऐसी बात नहीं है सुनील, कोशिश तो हम भी बहुत करते हैं। चल। इतने पोस्टर्स बनवाए, अवेयरनेस फैलाई, यही नहीं दवा छिड़काव के लिए एप्लीकेशंस भी दिए हैं हमने। हाँ, ये अलग बात है भाई कि तुम आते नहीं हो, कभी भी प्रोटेस्ट करते हैं आए हो, हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब के लिए कभी नहीं। क्लास से फुर्सत मिले तब तो हो, और फिर यहाँ उपदेश दे रहे हो कि ये करो वो करो। कभी आओ तब तो जानो कितनी मशक्कत लगती है। ठीक है ठीक है, चलो मिलेंगे, बाद में मिलेंगे। बाय बाय। चलो ठीक है। नाइस टॉकिंग टू यू। नो ब्रो, यू शुड कम एंड मीट मी। वैसे लड़का बात तो ठीक कर रहा है कि जब तक सड़कें नहीं सुधरेंगी, हॉस्टल का इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा, सड़कों में गड्ढे कम नहीं होंगे, तब तक भैया डेंगू के केसेस तो कम नहीं होंगे। लेकिन मेरे को क्या, मैं जाऊंगा दवा लेने। चलो। अरे भैया, एक पैरासीटामोल देना। कब से बीमार हो? अरे गुरुजी, मैं नहीं बीमार, रूममेट बीमार है, आप दवा दो। अरे भैया जरा बच के, डेंगू की हवा चल रही है, टेस्ट करा लिया? अरे भाई, बुखार नहीं उतरी तो करा लेंगे, आप दवा दो ना। अरे हमारे यहाँ तो रोज 2-3 केसेस आ ही जाते हैं डेंगू के। अरे ठीक है गुरुदेव, दवा दे दो। हाँ हाँ रुको, लो लो पैसे। खुलने नहीं है। अरे रखो, बाद में कुछ करेंगे। आजकल के बच्चे। राकेश, ले भाई, मैं दवा लेके आ गया तेरे लिए।
ये ले। भाई एक काम कर, पहले पंखा बंद कर दे, ठंड लग रही है बहुत जोर से। ठंड लग रही है? जून का महीना, इसको ठंड लग रही है? भाई तू ठीक तो है? भाई राकेश तू यार तू ज्यादा बीमार लग रहा है। हाँ भाई, चल भाई हेल्थ सेंटर चल, छोड़ दवा, हेल्थ सेंटर चल चल। चल भाई हेल्थ सेंटर चल। डॉक्टर साहब हाँ जी, देखिए ना, सुबह से बीमार है, शरीर टूट रहा है, ठंड लग रही है, पता नहीं क्या हो गया। सिम्टम तो डेंगू के लग रहे हैं। मैं दवाई लिख देती हूँ और टेस्ट करा लेना, दोनों यहीं से हो जाएंगे, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हो गया डेंगू? कहा था ऑल आउट लगा के सोया कर। अरे भाई टेस्ट तो होने देना पहले। हाँ, लड़के ने सही बात बोली है, टेस्ट होने दे। और क्या बोली है? ऑल आउट। ऑल आउट। ऑल आउट कमरे में लगा लोगे, अब बाहर निकलोगे मैं काटूंगा। चल आजा, रिपोर्ट लेने चलते हैं। चलो ठीक है। आपकी डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सुन ले, घबराने की जरूरत नहीं है, हफ्ता 10 दिन आराम करो, ठीक हो जाओगे। तब तक पानी पीते रहना और ORS पीते रहना, और हाँ, मच्छरों से बचकर रहना। मच्छरों से बच के रहो, ये डॉक्टर का दिमाग खराब हो गया है। कहती है मच्छरों से बच के रहो। अरे भाई, पड़ोस की हर गली में हम पलते हैं। अब पलते हैं क्योंकि हमें पलने की जगह मिलती है, और खत्म नहीं होते क्योंकि हमें खत्म करने के लिए कोई कुछ नहीं करता। जो जैसा चलता है चलने देता है। कोई बीमार पड़े तो पड़े, किसी को हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने पड़े तो पड़े, लेकिन हम खत्म हो जाए ये सवाल नहीं पैदा होता। और आप सब लोग जो धर्म और मजहब के झगड़े में व्यस्त हैं, अगर आप सिस्टम और सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे तो मैं ऐसे ही अमर रहूंगा। ये थी मेरी कहानी। मेरी कहानी मतलब मच्छर की कहानी, और कहानी नहीं, अमर कहानी। धन्यवाद। धीरे धीरे जाए जेएनयू का मच्छर, धीरे धीरे जाए जेएनयू का मच्छर, धीरे धीरे जाए जेएनयू का मच्छर, धीरे धीरे जाए भैया, धीरे धीरे जाए, धीरे धीरे जाए भैया, धीरे धीरे जाए जेएनयू का मच्छर, धीरे धीरे जाए जेएनयू का मच्छर, धीरे धीरे जाए। बारिश में आए गंदे पानी में आए, बारिश में आए गंदे पानी में आए, बारिश में आए बारिश में आए गंदे पानी में आए, सेंटर के चक्कर कटवाए। जेएनयू का मच्छर, धीरे धीरे जाए जेएनयू का मच्छर, धीरे धीरे जाए। हॉस्टल में आए, ढाबे पे आए, हॉस्टल में आए, ढाबे पे आए, अरे हॉस्टल में आए भैया, ढाबे पे आए, हॉस्टल में आए भैया, ढाबे पे आए, अरे वीसी को काट न पाए। जेएनयू का मच्छर, धीरे धीरे जाए जेएनयू का मच्छर, धीरे धीरे जाए। रिंग रोड पे खाए, PSR में खाए, रिंग रोड पे खाए, PSR पे खाए, अरे रिंग रोड पे खाए भैया, PSR में खाए, रिंग रोड पे खाए भैया, PSR पे खाए, अरे डेट खराब हो जाए। जेएनयू का मच्छर, धीरे धीरे जाए जेएनयू का मच्छर, धीरे धीरे जाए। वार्डन बुलाए या एडमिन को जाए, वार्डन बुलाए या एडमिन को जाए, अरे वार्डन बुलाए या एडमिन को जाए, वार्डन बुलाए या एडमिन को जाए। हम धक्के ही खाए। जेएनयू का मच्छर, धीरे धीरे जाए 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 जेएनयू का मच्छर, धीरे धीरे जाए।
साथियों, आगे डिस्कशन की तरफ बढ़ने से पहले एक छोटा सा राउंड ऑफ इंट्रोडक्शन। हेलो एवरीवन, आई एम कृष्णा फ्रॉम सेंटर फॉर इंग्लिश स्टडी, एमए फाइनल ईयर। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रमन कुमार है और मैं CSMC डिपार्टमेंट से हूँ और MPH कर रहा हूँ। थैंक यू। Hello, I am Rashika, MPS, CSMCH. Hello, I'm Reed. I'm from MACS. मेरा नाम इंतजार है और मैं बैरीजॉन एक्टिंग स्टूडियो से फिल्म एंड टेलीविजन एक्टिंग कर रहा हूँ और इप्टा JNU से। मेरा नाम मनमोहन है, मैं CSMCH में MPH कर रहा हूँ और इप्टा के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ। हेलो, दिस इज स्माइल, MACS। हाय, मेरा नाम स्वाति है, CSMCH से MPH कर रही हूँ। साथियों, इस प्ले की राइटिंग, इस प्ले को लिखा था अनुला मालाकार ने। अगर वो यहाँ है तो नहीं है वो। अनुला मालाकार ने इस प्ले को लिखा था। इस प्ले को डायरेक्ट किया था इंतजार और अनुला ने एक साथ। और इस प्ले का जो आखिर में गाना था, JNU का मच्छर धीरे धीरे जाए, वो हरिंदर भाई ने लिखा था, आपके पीछे खड़े हैं। और ऐसे मुद्दे पे नाटक करने का इंस्पिरेशन हमें मुझे इप्टा के साथ जुड़ने के बाद में मिला और उसके बाद में सब लोग मिले और इस प्ले को कर पाए। लेकिन इस प्ले की जो आइडिया है, उसकी शुरुआत सिर्फ इससे नहीं हुई थी कि इस मुद्दे के ऊपर प्ले करना है। मोटिव इस मुद्दे पे प्ले करना नहीं था। आज से लगभग 2 महीने पहले जब JNU में डेंगू के केसेस बहुत बढ़ रहे थे, तब हम CSMCH पब्लिक हेल्थ के स्टूडेंट्स ने सोचा कि क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं, क्या हम डेंगू के केसेस को कम करने के लिए JNU में कुछ कर सकते हैं क्या। तो हम लोगों ने हेल्थ सेंटर गए, हेल्थ सेंटर में बात की, मुआयना किया, पता चला कि स्टाफ की बहुत भारी कमी है। पता चला जहां की 15 लोग होते थे JNU में लार्विसाइड स्प्रे के लिए, वहां सिर्फ अब 2 लोग रह गए हैं। सिर्फ 2 लोगों का स्टाफ है 20,000 की पॉपुलेशन में लार्विसाइड स्प्रे करने के लिए, दवा छिड़काव के लिए। उसके बाद में हम लोगों ने JNU रोड्स पे घूमे, जहां गड्ढों के अंदर लार्वा ग्रो कर रहे थे, मच्छर ग्रो कर रहे थे, ब्रीडिंग साइट से उनकी फोटोज ली और हमने सोचा कि एक रिपोर्ट बना के एडमिन को देंगे तो एडमिन कुछ ना कुछ करेगा। तो हम लोगों ने एक रिपोर्ट बनाई, फोटोज के साथ में हम गए एडमिन ब्लॉक। पहली बात, एडमिन ब्लॉक के अंदर घुसना ही बहुत मुश्किल है। गार्ड आपको गेट पे ही रोक लेगा। चलो कैसे भी करके आप बातचीत करके अंदर जाएंगे। तो जो हमने आपको यहां दिखाया कि एक टेबल से दूसरे टेबल, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल, यही हुआ। कोई हमें बोल रहा है कि भैया रेक्टर 1 के पास जाओ, उसका काम है। रेक्टर 1 का असिस्टेंट बोलता है भैया रेक्टर 2 के पास जाओ। रेक्टर 2 का असिस्टेंट बोलता है भैया VC के पास जाओ। कोई बोलता है रजिस्ट्रार के पास जाओ। ये चक्कर काटते 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 एक ऑफिशियल से मुलाकात हुई और वो क्या बोला, हमने कहा सर ये देखिए ब्रीडिंग साइट्स, ये देखिए गड्ढे, इनमें मच्छर पैदा हो रहे हैं, इसके लिए कुछ कीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार के लिए कुछ कीजिए। यहाँ बच्चे रोज सफदरजंग में एडमिट हो रहे हैं, रोज एज में एडमिट हो रहे हैं, रोज व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि ब्लड चाहिए, ब्लड चाहिए, ब्लड चाहिए। उनका जवाब था कि बहुत लोग हैं लार्विसाइड स्प्रे के लिए, आप बच्चों को बोलिए कि ऑल आउट लगाया करें। आप बच्चों को बोलिए कि पूरी बाजू के कपड़े पहने। आप बच्चों को बोलिए कि कमरे के अंदर झाड़ पौधे ना लगाएं। उनका जवाब था आप बच्चों को सुधारिए, ना कि सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्टल, इन सब में कुछ सुधार हो। आखिर में ये एप्लीकेशन जो देने का प्रोसेस था, इसमें मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर गया कि एप्लीकेशन देने से पहले हम लोगों ने, शायद आप लोगों ने, बहुतों ने सिग्नेचर किए भी होंगे, हम लोगों ने SSS1, SSS2 के सामने सिग्नेचर कैंपेन चलाया था। 450-500 लोगों का सिग्नेचर लेके जाने के बाद हमें ये जवाब मिला था। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा सो रहा है वो हमें पता चला। अब हम ये जो एडमिनिस्ट्रेशन की नींद थी, ये जो इनसेंसिटिवनेस थी, इसको आप सब तक लेके आने की कोशिश करना चाह रहे थे और फिर उसके बाद में इस प्ले के बारे में सोचना और प्ले के बारे में उसकी स्क्रिप्ट लिखना और ये सब शुरुआत हुई। तो ये हमारा मोटिव सिर्फ प्ले करना नहीं था, हमारा मोटिव पहले सिस्टम को सुधारने की कोशिश करना था और जो हमने डिफिकल्टीज फेस की वो आपके सबके समक्ष लाना हमारा मोटिव था। अब मैं डॉक्टर विकास वाजपेयी, प्रोफेसर इन CSMCH सर को इनवाइट करना चाहूंगा फॉर डिस्कशन। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं इन साथियों को जिन्होंने ये नाटक रखा उसकी मुबारकबाद उन्हें देना चाहूँगा
और मेरे लिए ये और ज़्यादा खुशी और फख्र की बात है कि इसमें से तमाम स्टूडेंट्स हमारे सेंटर के थे। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से हमारे सेंटर में पब्लिक हेल्थ पढ़ाई जाती है उसका एक बहुत अच्छा परिचय साथियों ने यहाँ आपके सामने रखा। पब्लिक हेल्थ के मायने सिर्फ जिसे कहते हैं कि शीशे के घरों में बैठ के बड़ी ऊंची ऊंची टेक्नोलॉजीज या टेक्निकल बातें करना पब्लिक हेल्थ नहीं है। पब्लिक हेल्थ के मायने हैं इस समाज के उन सारे दायरों को समझना जो कि हमें एक इंसान के रूप में बनाते भी हैं और जो हमें एक इंसान के रूप में कमतर भी करते हैं। समाज की परिस्थितियों से जोड़ करके अगर आप लोगों के सेहत के सवालों को देखेंगे तो पब्लिक हेल्थ वही है। मुझसे कहा गया कि मैं पॉलिटिक्स ऑफ हेल्थ के बारे में बोलूं। अब इतने अच्छे नाटक के बाद मैं आपको उन सारी चीजों से तंग तो नहीं करना चाहता जिससे कि मेरे स्टूडेंट्स तंग होते हैं, लेकिन अब क्योंकि जिम्मेदारी दी गई है तो ये ठीक नहीं होगा कि मैं अपनी जिम्मेदारी से मुकर जाऊं। पॉलिटिक्स ऑफ हेल्थ इसको समझाने के लिए मैं आपको एक दूसरे दौर में, इंसानियत के एक दूसरे दौर में ले जाना चाहूंगा। आप तसव्वुर कीजिए कि हम सब कबीलों में रहते थे, हमारे पास कोई साधन नहीं थे, बड़े बड़े मकान नहीं थे, यूनिवर्सिटियों की भी कभी जरूरत पड़ेगी ऐसी सोच ही नहीं थी। न शहर थे, न गांव थे, न फैक्ट्रियां थी, लेकिन इंसान थे और वो कबीलों में रहते थे। तो क्या वो हेल्थ के बारे में सोचते होंगे? अगर आप आज के नजरिए से देखें तो आप कहेंगे पता नहीं हेल्थ के बारे में क्या सोचते होंगे, लेकिन उस वक्त हेल्थ का मतलब यह था कि इंसान अपने खाने का इंतजाम, द मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ एनी काइंड ऑफ हेल्थ, भोजन की व्यवस्था कैसे करें। और अगर कहीं पॉलिटिक्स ऑफ हेल्थ की बात हो तो एक बहुत लंबा दौर इंसानी जिंदगी का ऐसा रहा जहां पूरे समाज की संरचना, उसका स्ट्रक्चर खाने और उसके बंटवारे को लेकर के था। ये मैं बात कर रहा हूं कबीलाई समाज की, और वो समाज जो शुरू शुरू में खेती पे आधारित था।
लेकिन ऐसा नहीं है कि ये परिस्थितियां अब बीत गई। अगर आपने हाल की रिपोर्ट देखी हो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स की, तो उसमें हिंदुस्तान 7 पायदान खिसक करके और नीचे पहुंच गया। और मैं 21वीं सदी में उस बच्चे की तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं, जो शायद गोरखपुर, देवरिया, वहां किसी गांव में रहता है। उसके तन पे कपड़ा नहीं है, पेट में अन्न नहीं है। क्या उसकी हालत उस आदिम इंसान से बहुत अलग है? और अगर पॉलिटिक्स ऑफ हेल्थ की बात करें, तो वो हिंदुस्तानी जिन्हें हमारी सरकार गिनना तक नहीं चाहती, बतौर इंसान उनके वजूद को मिटाना छोड़िए, उनका वजूद आंकड़ों से भी मिटा देना चाहती। तो उस हिंदुस्तानी की हेल्थ की पॉलिटिक्स आज भी वहीं अटकी हुई है जहां आदिम मानव की थी। कहने का मतलब क्या है? पब्लिक हेल्थ के बड़े बड़े स्कॉलर्स अगर पॉलिटिक्स ऑफ हेल्थ पे बात करेंगे तो वो आपके सामने पूरी पॉलिटिकल और इकोनॉमी ऑफ हेल्थ और सारी चीजों का वो ब्यौरा देंगे। सेमिनार्स और कॉन्फ्रेंसेस में अक्सर ऐसा ही होता है। लेकिन मैं बहुत ही बुनियादी बात को करना चाहता हूं। अक्सर ये सवाल होता है कि भाई हिंदुस्तान में हेल्थ कभी इलेक्टोरल इश्यू नहीं बनता। आप में से बहुत सारे ग्रामीण परिवेश के होंगे या अपना शोध कार्य करने जाएंगे, कभी गांव वालों से पूछिएगा कि आपको अपनी सेहत सुधारने के लिए अगर सरकार आपसे कहे कि कोई 10 चीजें मांगिए तो आप क्या मांगेंगे? मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं कि जब जब मैंने ये सवाल उठाया, जो जवाब मिला उसमें अस्पताल या डॉक्टर या हेल्थ सेंटर का जिक्र या तो नहीं होता था या बहुत बाद में आता था। उनकी सबसे पहली मांग होगी कि खेतों में पानी आ जाए। हमारे गांव में गंदगी बहुत है। जो गंदा पानी जाता है उसका रिसाव होता रहता है। हमारा छत देखिए, छप्पर की। सवाल ये उठता है कि इसे आप हेल्थ नीड के रूप में समझेंगे या नहीं समझेंगे। हम जो पब्लिक हेल्थ पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं,
हम इम्यूनाइजेशन और पता नहीं क्या क्या और ये टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी बहुत सारी बातें करते हैं, और अक्सर पब्लिक हेल्थ स्कूल्स में इसी तरीके की पब्लिक हेल्थ पढ़ाई जाती है। लेकिन वो बच्चे जो बुखार से पीड़ित होके हर साल बारिश के मौसम के बाद गोरखपुर के अस्पताल में आके मरते हैं, उनके लिए पब्लिक हेल्थ का क्या मायने है? अगर आप पॉलिटिक्स ऑफ पब्लिक हेल्थ जानना चाहते हैं तो आप जा करके देखिए कि जो बच्चे एन्केफेलाइटिस से ग्रसित होकर वहां आते हैं वो बच्चे अक्सर दलित परिवारों के होते हैं। वो बच्चे उन परिस्थितियों में रहते हैं कि उनका घर और सुअर बाड़ा एकदम साथ साथ होते हैं। वो बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर 2 वक्त की रोटी मुहैया नहीं होती। उन बच्चों के तन पे कपड़े नहीं होते, सर पे बारिश से बचाने के लिए छत नहीं होती। और हर साल, बल्कि अब तो हर साल भी नहीं, जिस साल में ज्यादा मौतें हो जाएं सिर्फ उसी साल में जिक्र होता है। 150 मर गए ये तो नॉन इवेंट है। मुझे एक बार जहाज में बैठ के गोरखपुर जाने का मौका मिला, और बारिश के बाद आप ऊपर से देखिएगा तो यूं लगेगा कि पूरा जिला जलमग्न है। बहुत सारे हेल्थ एक्टिविस्ट्स हैं, एनजीओज हैं जो आजकल एक्टिविज्म करते हैं, लेकिन 21वीं सदी में हिंदुस्तान भुखमरी में हर साल नए कीर्तिमान बनाता है, और पॉलिटिक्स ऑफ हेल्थ में इसका कहीं जिक्र नहीं। डेंगू की बात चल रही थी, मेरे ख्याल से 2015 या 16 की बात है। डेंगू एपिडेमिक घोषित नहीं हुआ, जैसे कि एन्केफेलाइटिस का एपिडेमिक कभी घोषित नहीं होता, और अघोषित एपिडेमिक में कई दसियों मौतें हो जाती। दिल्ली में एक 4 साल का बच्चा था, ईमानदार आदमी की सरकार दिल्ली में थी, जो आज है वो उस वक्त भी थी। वो बच्चा सफदरजंग हॉस्पिटल गया, बिस्तरा नहीं मिला। उसके बाद वो कम से कम 5 अस्पतालों में गया, और उस बच्चे की मौत हो गई। वो बच्चा उड़ीसा का था, उसके फादर कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय थे। यहां मेहरौली में लाडोसराय गांव में रहते थे। वो इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपने किराए के मकान की छत से कूद के आत्महत्या कर ली। This happened in Delhi. This happened in Delhi. पॉलिटिक्स ऑफ हेल्थ की बात करें, मैं जिस पेशे से आता हूं उस पेशे में लोग पॉलिटिक्स से बड़ा गुरेज करते हैं। उनको लगता है कि हमें पॉलिटिक्स की क्या जरूरत है। रादर वो पॉलिटिकल लोगों को, अगर आप डॉक्टरों के बीच में पॉलिटिक्स की बात, वो अछूत की तरह, दीज आर पॉलिटिकल गाइज, यू नो,
ये अपनी गंदगी हमारे बीच में लाते रहते हैं। इन दैट पर्टिकुलर ईयर इन एम्स, मैं एम्स कैंपस में ही रहता था, इन दैट पर्टिकुलर ईयर all these non-political, apolitical people, they suffered like hell from dengue. We had faculty dying, we had students dying, we had workers dying. I'll end simply by saying कि politics of health, पॉलिटिक्स की कोई नई अलग प्रजाति नहीं है। पॉलिटिक्स ऑफ हेल्थ इज द पॉलिटिक्स विच गवर्न्स आवर सोसाइटी। पॉलिटिक्स ऑफ हेल्थ इज क्लास पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ऑफ हेल्थ इज क्लास स्ट्रगल। इट इज फॉर अस टू डिसाइड on which side of the struggle will we stand. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया सर, पॉलिटिक्स ऑफ हेल्थ की बुनियादी बातें और इतनी साधारण भाषा में समझाने के लिए। किसी भी साथी को कोई सवाल अगर है तो प्लीज पूछिए। फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस। सर शॉर्ट में अगर बता सकें आप कि पॉलिटिक्स तो बहुत मतलब जिस तरह से हम लोग के समाज में देखा जाता है कि बहुत बड़ा पॉलिसी मेकिंग और प्रोग्राम्स और स्कीम्स, लेकिन इंडिविजुअल क्या कर सकता है, अगर उसके बारे में थोड़ा बता सकते हैं। इंडिविजुअल इस दौर में क्या कर सकता है? इंडिविजुअल सबसे पहले तो ये कर सकता है कि अपनी आंखों पे बंधी हुई पट्टी खोले। इंडिविजुअल ये कर सकता है कि उसके समाज की जो स्थितियां हैं, उसके आसपास के लोगों की स्थितियां हैं, खुद उसकी जो स्थिति है उसको समझने की, जानने की कोशिश करे। सच्चाई को सच्चाई के तरीके से देखे, न कि ये कि बिल्ली देख के कबूतर आंख बंद कर लेता है, सोचता है बच गया। तो अगर आपको उस तरह बचना है तो फिर तो आपका कल्याण जेएनयू का रजिस्ट्रार ही करेगा। कोई और सवाल अगर है? इंडिविजुअल्स के पास बहुत सारे तरीके हैं। जब आंखें खुलती हैं, आंखें सच्चाई को देखने की, समझने की आदी हो जाती हैं, तो दिमाग बहुत पीछे नहीं रहता। वो आपको मजबूर करता रहता है कि आप वो तरीके, वो लोग ढूंढें, उस पॉलिटिक्स के पैरोकारों को ढूंढें जो समाज बदलने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों यहाँ आने के लिए, नुक्कड़ नाटक के लिए रुकने के लिए और डिस्कशन के लिए रुकने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।